और आज हम लोग का जो चैप्टर्स पढ़ना है वो हम लोग पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए सभी को। वो चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। स्पेलिंग वगैरह में गलत हो सकता है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, सिंपल का मतलब होता है साधारण और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, मतलब आपका जो चैप्टर का नाम है वो है साधारण ब्याज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे कि किसी अमाउंट पर कैसे हमारा जो राजा महाराजा था वो ब्याज वसूलता था, उसको हम लोग यहां पर क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होगा इस चैप्टर में कि वर्ड क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला चीज जो आएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, जिसको पी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है इसका मतलब? मूलधन। ठीक है, ये मूलधन क्या होता है? ठीक है दिनेश, पता है साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है? तो मूलधन ये हुआ कि हम जिस आदमी से जो कर्जा लिए हैं, ठीक है ना, जो कर्ज जितना लिए हैं वही हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन। ठीक है, जैसे एक हम राजा नाम से, ठीक है ना, कंदू बाबा नाम था, उससे हम 10,000 रुपया लिया, तो वो 10,000 क्या कहलाया? मूलधन। ठीक है, तो कंदू बाबा जो है वो 10,000 फ्री में तो नहीं देगा, उसके बदले में आपको क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे लेगा उसको समझना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए जब आप पूछेगा, ठीक है ना, कि कितना इंटरेस्ट लीजिएगा, तो वो आपसे पूछेगा कि कितना समय के लिए आप पैसा लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? यदि आप ज्यादा समय के लिए लीजिएगा तो बोलेगा थोड़ा इंटरेस्ट कम कर देंगे। यदि आप जल्दी उसको बोलिएगा कि नहीं हम 2-3 महीने के लिए लेंगे, तो बोलेगा नहीं इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंदू बाबा के पास जाइएगा तो उससे कर्जा मांगिए, तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा। उसके बदले में क्या होगा कि वो रेट चार्ज करेगा, और वो रेट चार्ज करेगा किस पर? समय पर। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो दूसरा चीज का जरूरत पड़ा वो पड़ा टाइम का। क्या चीज का जरूरत पड़ा? टाइम का। टाइम का मतलब क्या होगा? समय। ठीक है, अब समय देखो जनरली ईयर में रहेगा, जनरली ईयर में रहेगा, लेकिन कभी कभी मंथ और डे में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां से देखो उसके बाद क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आप क्या समझते हो? इसको जानना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ब्याज की दर। क्या कहते हैं हम लोग? ब्याज की दर। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या क्या रहेगा? मतलब दर जो रहेगा आपको प्रतिशत में रहेगा। कितना रहेगा? प्रतिशत में, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, टाइम को डिनोट करते हैं हम लोग टी से। टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टी से। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो एक मूलधन हुआ, पी से डिनोट होगा। प्रिंसिपल जब हम किसी से लेंगे तो कुछ समय के लिए लेंगे, और जब हम कुछ समय के लिए लेंगे तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, उसके अनुसार से हमको उसको पैसा देना है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब आप समय और रेट तय हो जाएगा तो आपको उसके पास एक सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं, जो टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, वो आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? साधारण ब्याज। यही आपको पढ़ना है। तो साधारण ब्याज जो डिपेंड करेगा किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो देखो पी पर करेगा, कितना मूलधन है, टाइम पर करेगा, और रेट पर करेगा। किस पर डिपेंड करेगा साधारण ब्याज? कि कितना पैसा लेते हो, कितना समय के लिए लेते हो, और रेट ऑफ परसेंट क्या है। ठीक है, इसीलिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो 3 पर डिपेंड करता है, मतलब प्रिंसिपल पर, समय पर, और रेट पर। तो इसीलिए साधारण ब्याज बराबर हम लोग का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। चूंकि रेट ऑफ परसेंट होता है, उस परसेंट के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है एसआई का, लेकिन इस फॉर्मूले से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
99% क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। ये वो तरीका है जो हम लोग 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मॉडरेट रूप में लेके जाएंगे। आपको पता है कि आप लोग परसेंटेज पढ़े हो, बात समझ में आ रहा है ना, क्या पढ़े हो, परसेंटेज। ठीक है ना, तो किसी नंबर का कितना परसेंटेज होगा वही तो रेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमारा जो इन 5 चीजें हुआ, सॉरी 4 चीजें हुआ, क्या हुआ, एक मूलधन हुआ, समझ गए जो पैसा लेंगे आप कितना टाइम के लिए लेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और इसके सहायता से क्या मिलेगा, एसआई। अब हम लोग क्या है कि इसमें एक टर्म होता है अमाउंट। क्या टर्म होता है, अमाउंट। इसको कहते हैं हम लोग मिश्र धन। क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन जो होता है, ठीक है, तो मिश्र धन में क्या होता है, आप लोग जब प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे तो थोड़ा सा समझिएगा। वहां पर हम लोग सामान खरीदते थे सीपी, इसको बेचते थे तो प्रॉफिट होता था, और उससे आगे बढ़ते थे तो एसपी होता था। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर वही है कि सीपी जो है वो मूलधन के बराबर है, सामान जो पूंजी वो लगाया दुकानदार, ठीक है ना, उस पर उसको जो ब्याज मिला वही उसका प्रॉफिट होगा। जो पैसा आपको दिया उसका प्रॉफिट क्या है, ब्याज। क्या प्रॉफिट है, ब्याज। ठीक है सतीश, आप किसी से कर्जा लेते हो, जो देने वाला है वो आपको क्यों देता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट हम किस रूप में देते हैं उसको, ब्याज के रूप में। समझ में आ रहा है सबको। तो इसीलिए प्रॉफिट बराबर क्या कहलाता है, एसआई। और आपको पता है कि सेलिंग प्राइस में सीए आपका जो सीपी और प्रॉफिट दोनों जुड़ता है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से अभी देखें तो अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट में क्या चीज रहेगा, मतलब जितना मूलधन दिया था वो और जितना ब्याज हुआ वो, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। अमाउंट को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट बराबर फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या समझ में आया। ठीक है, तो आप टर्मिनोलॉजी 5 ही है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो या साधारण ब्याज पढ़ो। ठीक है ना, आपको 5 बातें समझना है। पहला मूलधन समझ गए होंगे, क्लियर होगा, जितना पैसा हम लेंगे किसी से। टाइम तो क्लियर है कि जिस समय के लिए लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, जो फिक्स करेगा। आपको 2 फॉर्मूला आया यहां पर। फॉर्मूला एक आया कि साधारण ब्याज बराबर होता है पीआरटी बटा 100, और मिश्रधन में क्या चीज शामिल रहता है, मूलधन प्लस ब्याज। पी किसको कहते हैं हम लोग, मूलधन को, इसी को ना कहते हैं, और ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो आपको यहां से ये टर्मिनोलॉजी समझना है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा कि मूलधन क्या है और टाइम क्या है। हम आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत को नहीं समझ में आता है। ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम किस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। इसको लिखिएगा क्या, लिख लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा कर दो सतीश, अब थोड़ा सा समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उस 100 रुपया में, प्रति 100 रुपया में निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है, प्रति 100 रुपया में। मतलब यह हुआ, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर जो होता है उस 100 रुपया में, ठीक है ना, 100 में कितना ब्याज है, वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है कि 100 में कितना ब्याज है। अभी हम बोले, आप घर पर सुनते भी होंगे कि कैसे सैकड़ा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, वो कैसे 1000 दीजिएगा, नहीं कैसे सैकड़ा दीजिएगा। ठीक है, हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस 100 पर होता है, सैकड़ा पर होता है। ठीक है, अभी आपको 100 रुपया में वो बोला हम 5 रुपया देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हुआ। अभी 100 रुपया में बोला कि 10 रुपया हम देंगे, तो इसका मतलब रेट ऑफ परसेंट कितना रुपया हुआ, सॉरी कितना परसेंट, 10%। मतलब प्रति 100 रुपया में जो आप पैसा दीजिएगा वही रेट ऑफ परसेंट होता है। ठीक है, तो क्लियर होगा। हम ये लिख रहे हैं कि 100 में कितना ब्याज है, ठीक है ना, वही रेट ऑफ, ठीक है ना, इंटरेस्ट है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हिंदी में है ब्याज की दर है, ठीक है ना। आप यही समझिएगा, इसको बीच में छाप के समझ लीजिएगा कि 100 में यदि हम 5 रुपया लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, ठीक है। यदि 100 में हम 10 रुपया लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। यदि हम बोलेंगे कि नहीं बाबू 100 में हम 1 रुपया लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1%। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो देखो हम लोग यहां पर यह समझे कि यदि रेट ऑफ परसेंट दिया है तो उसके सहारे से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट और एसआई निकाल सकते हैं, रेट ऑफ परसेंट को फ्रैक्शन में बदल के। क्योंकि आप यहां से रेशियो निकालिएगा तो 0 सबका हट जाएगा ना, ठीक है, तो यही चीज आ जाएगा। तो यहां पर आपको यह समझना है कि यदि किसी चीज का रेट ऑफ परसेंट दिया है तो उससे हम लोग मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन क्या होगा, जो नीचे वाला रहेगा, ब्याज क्या होगा, जो ऊपर वाला रहेगा, और अमाउंट में क्या रहता है, 2 चीजें शामिल रहता है। अमाउंट में हमेशा 2 चीज रहता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये ना रहता है। तो इसीलिए कितना हो गया 110 हो गया। दूसरी बात है, देखो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि यदि रेट ऑफ परसेंट दिया हो तो उसके सहारे से हम लोग क्या क्या रेशियो निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल का, अमाउंट का और एसआई का। दूसरा बात यह रखना है कि एसआई बराबर जो हम लोग जानते हैं वो जानते हैं पीआरटी बटा 100। आपको पता है कि नीचे 100 क्यों आता है, अभी बताए भी थे हम, आर का परसेंटेज के कारण ये ना आता है। तो अभी हम इस चीज को ना लिखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RT%, क्योंकि प्रतिशत के बदले ही ना 100 लाए थे हम। अब आपको समझना है कि कोई व्यक्ति जब आपको पैसा देता है तो वो तो उसका फिक्स्ड अमाउंट रहता है, वो जो ब्याज लेता है आप पर कैसे लेता है, रेट से और समय से। पी तो उसका अपना बाप का रहता है, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट, पी उसका अपना बाप का रहता है। आपसे जो पैसा लेता है वो डिपेंड्स करता है हमारा समय पर और दर पर। किस पर डिपेंड करता है, समय और दर पर। इसका मतलब यह होता है कि पी जब हम कांस्टेंट करते हैं तो एसआई बराबर जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम सिर्फ RT%। क्या लिख सकते हैं हम, RT%। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो RT% है वो किस पर लागू होगा, प्रिंसिपल पर। किस पर लागू होगा, प्रिंसिपल पर, क्योंकि यहां से ये RT% किस पर आया है, प्रिंसिपल पर। और कोई भी व्यक्ति का ब्याज आप किस पर देते हैं, प्रिंसिपल पर ही देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यदि आप एसआई को प्रतिशत में निकाल लिए तो जितना वो मूलधन देगा उतना प्रतिशत हम ज्ञात कर देंगे तो पता चल जाएगा उस क्वेश्चन का एसआई कितना है। एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऊपर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये बोले हम, ध्यान देना आप, कि कोई व्यक्ति जो है मोनूलाल, वो 10,000 रुपया का, ठीक है ना, देता है किसी को, ठीक है ना, मोंदू लेता है कोंदू से, ठीक है। अब यहां से देखो उसमें बोला कि आर बराबर जो है हम 5% देंगे, अभी तुम समय लेते हो 3 साल। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। बोला मोंदू लिया कोंदू से 10,000, मोंदू बोला कि हम तुम्हें 3 साल के लिए 5% के दर से देंगे, क्या तुम हमसे लोगे, तो बोला ठीक है लेंगे, पैसा की जरूरत था, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि मूलधन कितना रुपया हो गया 10,000, रेट कितना हो गया 5%, और टाइम कितना हो गया 3 साल, ठीक है। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि एसआई जो है मेरा वो प्रतिशत में कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, एसआई मेरा प्रतिशत में कितना होगा। तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है कि एसआई को यदि आप प्रतिशत में चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है RT%। क्या फार्मूला होता है, RT%। इसका मतलब यह हुआ कि मूलधन का, ध्यान दीजिएगा, एसआई बराबर फार्मूला, जनरल फार्मूला, एसआई बराबर फार्मूला होता है PRT गुना 100। तो 100 को हम किस में ट्रांसफर किए, प्रतिशत में। इसका मतलब यह हुआ कि एसआई बराबर जो होता है मूलधन का RT%। गौर से देखिएगा फॉर्मूला, मूलधन का RT%, ठीक है। तो हम RT% इसके सहायता से तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो कितना होगा RT%, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट,
15%। अब हमको क्या पता चल गया कि ब्याज कितना परसेंट है? 15%। समझिएगा, ब्याज कितना परसेंट है? और यदि आपको ब्याज का प्रतिशत पता चल गया तो आप तीन चीज ज्ञात कर सकते हो हमेशा। वो क्या क्या चीज होता है ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हो, अमाउंट ज्ञात कर सकते हो और एसआई ज्ञात कर सकते हो। क्या आपको ये तीनों बातें समझ में आएगा? फिर से समझिएगा हम क्या समझाएं कि यदि आर पता है और टाइम पता है, उसे हम एसआई प्रतिशत के रूप में निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? RT%। ठीक है ना? तो RT% मतलब कितना परसेंट आ गया? 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15/100 हुआ। यदि और छोटा करना चाहते तो काट सकते हैं उसको। ठीक है ना? मतलब 3 बटा कितना आएगा? 20 आएगा। आप इसको काटिएगा 5 से तो 3 बटा कितना आ गया? 20। अब आपको समझना, सॉरी 3 बटा कितना आ गया? 20। चलो ठीक है, अब 3 बटा 20 आ गया, मतलब मूलधन कितना है? 20। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो अब आपको एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, इन तीनों में से तो बना सकते कि नहीं? इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा और बाकी बचा जो वैल्यू उसको पूछ सकता है। तो इन तीनों में किसका वैल्यू दे रखा है? पी का। किसका वैल्यू दे रखा है? पी का। तो हम देखेंगे पी 20 है, तो 20 बराबर कितना रुपया? 10,000। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है ना? बराबर आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 500। कितना रुपया आएगा? क्योंकि 0 से 0 कटा ना, ठीक है ना? तो फिर 2 से कटेगा ना 1000 को 500 में। अब यदि आपको मिल गया 1 बराबर 500, तो 23 से गुना कर देंगे और इधर 3 से गुना कर देंगे, तो एसआई और अमाउंट एक साथ आप निकाल सकते हो। समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। नीचे वाला मिटा लिखे हैं क्या नीचे? ठीक है, कर लो सतीश। एक और एग्जांपल हम आप लोग दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो है वो एसआई जो है वो 300 रुपया हुआ। ध्यान दीजिएगा, किसी प्रिंसिपल पर, किसी प्रिंसिपल पर, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट यदि 5 है या 10% पर, ठीक है, 2 साल में समय यदि आपको दे दिया 2 साल। समझिएगा क्या बोल रहे हैं। किसी मूलधन पर, किसी मूलधन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय कितना साल? 2 साल। ठीक है, में ब्याज होता है कितना रुपया? 300 रुपया। तो आपको ज्ञात करना है प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम परसेंटेज में सोचेंगे कि बताओ कि एसआई बराबर कितना परसेंट आया बाबू। तो एसआई बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एसआई बराबर क्या परसेंट होता है? 80%। ठीक है, तो आरटी कितना आएगा? 10 दूना 20%। तो 20% आ गया आरटी। मतलब आप इसको लिख सकते हो 2/5। क्या सबको समझ में आ रहा है? 20% को लिख सकते हो 1/5। क्या लिख सकते हो? 1/5। अब 1/5 को हमको 3 रेशियो एकदम तुरंत तुरंत लिखना है, एसआई का, प्रिंसिपल का, और इन दोनों के सहायता से अमाउंट का। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल यहां पर कितना आएगा? 5। एसआई कितना आएगा? 1। और अमाउंट कितना होगा? 6 होगा। तो अब बता कि पैसा किसका दिया? एसआई का दिया। तो 1 बराबर कितना आ गया? 300। तो क्या हमारा मूलधन और अमाउंट ज्ञात किया जा सकता है? ठीक है ना? मूलधन पी है तो पी से गुना होगा, 3 × 5 = 1500। और इसमें ब्याज भी जुड़ जाएगा तो 1800 होगा। 6 × 1800। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे बनाना है? ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। सतीश समझ में आएगा?